जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, अब मैं गुरु जी की बेटी रजनी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, तेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी है, बेटी शुक्राना कर। बहुत दिनों से गुरु जी कह रहे थे मुझे, पर मैं कर नहीं पा रही थी। सारा दिन सत्संग सुनने में ही निकल जाता था और घर के कामों में, बस मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो आज बहुत अच्छा मेरे दिन की शुरुआत हुई है। आज गुरु जी की कृपा से मैं सुबह 5 बजे उठकर प्रभात फेरी में गई, फिर मंदिर में गई, वहाँ से फिर घर पे आकर पूजा पाठ करी। आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छे से खुशी शुरुआत हुई। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन बहुत खुश है। तो आज अभी भी काफ़ी देर से सत्संग सुनते सुनते आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं भी शुक्राना सत्संग कर दूं। गुरु जी बार बार कहते हैं कि शुक्राना सत्संग कर बेटी, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरुआत से बताना चाहती हूँ। वैसे तो 4-5 साल से मैं यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी के मैसेज मुझे आते रहते थे, पर अभी गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा इसी साल 2024 में 31 अगस्त को। मैंने गुरु जी का फ़ोन में मैसेज देखा कि मेरी फ्रेंड वगैरह सब इकट्ठे होकर बस जा रही है गुरु जी के डुगरी मंदिर। मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, बस गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरु जी की ऐसी मेहर हुई मेरे ऊपर, अचानक से गुरु जी मेरा हाथ पकड़कर डुगरी ले गए। 1 सितंबर को हमने गुरु जी के वहाँ पर दर्शन किए डुगरी मंदिर में, और संगत जी बहुत अच्छा लगा। अमृतसर भी गए, वापसी में अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर हमने स्नान किया। और गुरु जी के वहाँ जाकर अचानक इतना बड़ा सरप्राइज़, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था वहाँ के बारे में कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी। मेरे तो दिमाग में दूर दूर तक ख्याल ही नहीं था। आज तो हम वहाँ गए 1 सितंबर को गुरु जी के सामने, बहुत लाखों की भीड़ में वहाँ लाइन में लगकर हम जब पहुँचे हैं गुरु जी की फ़ोटो के सामने, गुरु जी के स्वरूप के सामने, सॉरी संगत जी, फ़ोटो बोल दिया मैंने। गुरु जी के उस स्वरूप के सामने जब लाइन में हम चल रहे हैं तो मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। मैं रोते रोते मैं गुरु जी के दर्शन किए हैं मैंने, वो खुशी के आंसू थे संगत जी। वो तो गुरु जी का प्यार था जो मेरी आंखों से बह गया। संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अचानक से मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान रही थी कि गुरु जी ने मुझे चुना है, अपनी संगत का हिस्सा बनाया है। तो संगत जी, खुशी खुशी वहाँ से दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, वहाँ पर गुरु जी की ब्लेसिंग ली, और फिर वापसी में अमृतसर गए रात को गोल्डन टेम्पल, वहाँ से भी अच्छे से वहाँ स्नान किया। उनके पवित्र जल में स्नान करके मेरे सारे रोग कष्ट बीमारी सब वहीं रह गए और मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर आई। तो संगत जी, वापसी में ही मेरे मुंबई में मेरे भाई भाभी रहते हैं, तो वहाँ से मेरी भतीजी का फ़ोन आया कि पापा हॉस्पिटल में हैं। वहाँ मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक आया था और मेरे बड़े भाई हॉस्पिटल में थे। तो वापसी में ही थे, बस के अंदर ही थे, चलते चलते वहीं पर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे भाई की रक्षा करना, भाई को ठीक करना, मेरे भाई के ऊपर अपनी मेहर रखना गुरु जी। तो गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि 5 सितंबर को ही गुरु जी वहाँ से आने के बाद 2 सितंबर को हम घर आए हैं। तो 5 सितंबर को मेरी उसी फ्रेंड के यहाँ पर सत्संग था, मैं गुरु जी के सत्संग में गई। वहाँ पर भी मेरा बहुत रोई मैं गुरु जी के स्वरूप। सत्संग के बीच गुरु जी के शब्द चल रहे थे, वो सुनते सुनते मेरा मन बहुत भावुक हो गया, बहुत रोई मैं गुरु जी के वहाँ पर। वो भी कहते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू नहीं होते, हमारे कष्ट कटते हैं। तो वहाँ पर भी मेरे बहुत से कष्ट कटे।
वहाँ पर भी मेरा बहुत मन हल्का हुआ। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली मुझे कि गुरु जी के सत्संग में जाना हुआ मेरा। और फिर संगत जी 14 सितंबर को अचानक ही मेरी फ़्लाइट्स की टिकट मेरी बन गई। मेरा छोटा भाई कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ बड़े भाई से मिलने, आप भी चलो। तो छोटे भाई ने अचानक से मेरी टिकट करा दी। तो गुरुजी मुझे फ़्लाइट में उड़ा कर ले गए और 5 दिन में वहाँ रही। भाई का ऑपरेशन उसी दिन होने वाला था जिस दिन हम पहुँचे, पर जैसे ही मैं पहुँची हूँ भाई से मिलने, भाई की तबीयत बिगड़ गई और ऑपरेशन उनका आगे पोस्टपोन हो गया। 10 दिन बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। इसमें भी कोई हमारी गुरुजी की इच्छा से कोई हमारी भलाई ही थी। जो उस दिन ऑपरेशन होना था वो हमारे जाने के बाद ही वो ऑपरेशन नहीं हुआ, 10 दिन बाद हुआ। तो इसमें भी कोई हमारी भलाई थी। लेकिन मुझे जब मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर गई थी तो मुझे 2 स्वरूप मिले थे वहाँ से। एक मैंने अपने घर में लगा लिया फ्रेम करा के, और दूसरा मैंने कहा चलो किसी को दे दूँगी मैं। तो वो जो मुझे एक और जो मिल गया था वो मैं अपने भाई के घर ले गई। तो ये गुरुजी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था। गुरुजी ने जाना था उनके घर, उनका कल्याण करने, उनको ब्लेसिंग देने गुरुजी ने जाना था। तो वो मुझे ले गए, फ़्लाइट से उड़ा कर ले गए अचानक ही। 14 सितंबर को हम उनके घर गए, वहाँ 3-4 दिन में रही। फिर जैसे ही वहाँ पर वीरवार का दिन आया, गुरुजी का दिन होता है बृहस्पतिवार, तो उस दिन मैंने एक दिन पहले बुधवार को ही मैं शाम को टहलने निकले नीचे, बिल्डिंग से नीचे आए तो मैंने वहाँ पर पूजा के सामान की दुकान से सारा सामान ले लिया। और बृहस्पतिवार को वीरवार को गुरुजी की वहाँ पर मैंने फ़ोटो फ्रेम करा कर लगाई और मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर वहाँ पर गुरुजी की पूजा मैंने शुरू कराई। उन सबको मत्था टिकवाया, सबको प्रसाद दिया। गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया था मैंने। उन सबको मैंने अच्छे से समझाया कि भैया आप लोग, आज मैंने शुरू कर दी है, आगे से आप लोग करना। आज तक मेरी भाभी कर रही है पूजा। तो गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर, बड़ी मेहर है। तो अगले ही दिन वापसी की मेरी फ़्लाइट हो गई, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मेरे घर में भी काफ़ी परेशानी चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल काफ़ी परेशान चल रहे थे यहाँ पर। तो अगले ही दिन की जैसे ही गुरुजी की मैंने पूजा शुरू कर दी, वहाँ पर मेरा काम ख़त्म हो गया। तो गुरुजी मुझे वापसी फ़्लाइट में ही बिठाकर जल्दी से दिल्ली ले आए। जैसे ही मैं दिल्ली आई, यहाँ मेरे घर में भी काफ़ी परिस्थिति ख़राब चल रही थी। आकर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया अपने हस्बैंड अंकल को, उनको दवाई दिलाई, तो यहाँ पर कुछ शांति हुई। घर का माहौल मैंने संभाल लिया। तो इस तरह से संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने किस तरह से मेरे भाई का कल्याण किया, मेरे भाई के प्राणों की रक्षा करी। बहुत उनको दिक्कत हो रही थी हार्ट में, अच्छे से मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया, वो राजी खुशी घर आ गए। गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई उन सबको। और यहाँ आकर मैंने अपने परिवार में अपने हस्बैंड अंकल को भी संभाल लिया। मेरे घर की परिस्थिति भी ठीक है और गुरुजी की ब्लेसिंग तो मुझे रोज़ ही मिलती रहती है सत्संग के माध्यम से। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरी हर बात सुनते हैं, हर परेशानी में गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, हर परेशानी का हल निकालते हैं। मुझे बहुत हिम्मत है गुरुजी के आने से। जब से गुरुजी मेरे घर में आए हैं मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। किसी बात की मुझे कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है मेरा पियो बैठा है ना, संभाल लेगा। सारी बात गुरुजी के आगे करती हूँ, मेरे मन में जरा सी भी चिंता नहीं होती है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हर पल शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। मंत्र जाप सत्संग शुरू करने से संगत जी मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु महाराज जी ने मेरे को नाग रूप में दर्शन दिए और तितली रूप में दर्शन तो गुरु महाराज जी मेरे को हमेशा ही घर से बाहर निकलते ही मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हैं। और उस दिन हम किसी गांव में गए, गुरु महाराज जी ने हमें गांव में भेजा और नाग देवता के रूप में दर्शन किए, जिसमें मेरे को नाग देवता सड़क के ऊपर खड़े हुए, फन उठा के खड़े हुए थे। तो हम पास से गुजरे, बिल्कुल पास से गुजरे, पास आके पता लगा तो हम थोड़ा आगे निकल गए। उन्होंने कोई मतलब डरने वाली बात ही नहीं थी। फिर मैं समझ गई, हमें कोई डर नहीं लगा, तो फिर मैं समझ गई ये गुरु जी हैं। जय गुरु जी करके प्रणाम किया। संगत जी, जय गुरु जी करके प्रणाम किया और नाग देवता थोड़ी देर तक खड़े रहे। और भी कोई जा रहा था, उन्होंने भी नाग देवता को देखा कि ये जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई हरकत उन्होंने भी नहीं की और ना ही जाने वाले ने कोई हरकत की इसके प्रति। वो नाग देवता कम से कम 2 मीटर लंबे होंगे, 2 मीटर 2-2.5 मीटर के करीब लंबे होंगे। फिर हम खड़े रहे, प्रणाम करके सामने देखते रहे। जय गुरु जी बोल रहे थे। इतनी देर में वापस मुड़ के मुड़कर अपने वहाँ चले गए पीछे। हमने पीछे जाके भी देखा, लेकिन बाद में हमें दिखाई नहीं दिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ये गुरु जी ने नाग रूप में दर्शन मेरे को मजबूत बनाने के लिए दिए थे, कराए थे, मजबूत बनाने के लिए दर्शन कराए थे, क्योंकि मैं मन से बहुत डरी हुई हूँ। मेरे साथ कोई ऐसा धोखा होगा था कि उसके बाद मैंने अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया था, पर मेरे मन से डर नहीं निकला और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शिकार हो गई। तब से गुरु पा ही मुझे संभाल रहे हैं और मेरी दशा का गुरु जी को ही पता भी है कि ये डर के मारे कहीं जा भी नहीं सकती और बाजार या भीड़ में डर जाती हूँ और घबरा कर गिरने लगती हूँ। गुरु जी आज मेरे को इस रूप में दर्शन देकर सारा डर निकाल दिया और मेरे को मजबूत बनाया। और मेरे को मजबूत बना के मेरे मन से डर निकाल दिया। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पा के मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम हैं। गुरु पा ने तो मेरे को इतना संभाल के रखा हुआ है, मैं ही शुक्राना करने में देर कर देती हूँ। गुरु पा जी का मैसेज आता है कि पुत्र मैं नाराज हाँ, शुकराना नहीं किया। अज शुकराने की हाज़री नहीं लाई, सवेरे भी नहीं लाई, शामी भी नहीं लाई। वीरवार के दिन, गुरुआं के वार वाले दिन तुसी हाज़री नहीं लाई। गुरु जी कहने मैनू नाराज है हम। फिर मैनू समझ आई, मैनू याद आया कि मैं गुरु पा की हाज़री तो लावां। आज कुछ ना, ये 14 नवंबर गुरुद्वारे जाने का हो गया, इधर उधर थोड़ा त्योहार के चलते टाइम निकाल नहीं पा रही थी। पर गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं नाराज हूँ, आज तेरे घर से हाजिरी की आवाज़ नहीं आई, शुक्राना कर। सुबह से ही कई बार मैसेज तो दिए थे गुरु जी ने कि पुत्र शुक्राना कर, मैं नहीं कर पाई। शाम ਨੂੰ आखिरकार गुरु जी का मैसेज आया कि मैं नाराज हाँ, सवेर तो शाम तक, संध्या वेले तक, गुरुआं दे वार वाले दिन तुसी शुक्राना नहीं किया। मैनू बड़ा अजीब महसूस होया। फिर मैं आके बैठी, मैं पूरा मन सोच के बैठी थी कि आज मैं शुक्राना करांगी और गुरु जी शुक्राना करवा रहे ने। मैं तो कितने करने वाली हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती है। बस गुरु जी ने मैनू संभाल के रखे हुए है। गुरु जी ने मैनू बहुत ज़्यादा संभाल के रखे। मैनू संभालने वाला कोई नहीं सी। जो मैं मेरिया जी परिस्थितियाँ सी, मैनू गुरु महाराज जी ने आप संभाल के रखे हुए। हर गल की गल करते हैं, हर गल का उत्तर देंदे ने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ये सब गुरु पा की कृपा से हुआ है। मेरे को वैसे भी चलते फिरते जैसे आंखों के सामने नाग देवता आंखों के सामने
ऊपर आँखों के ऊपर मेरे को भ्रुकुटी पे तीसरे नेत्र की जगह पे मेरे को बहुत टाइम से सांप दिखते थे। तो मेरे को कई बार, पर मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि ये क्या कनेक्शन है मेरा इनके साथ। घर पे भी जैसे ऐसे लगता है कि बेड के नीचे सांप ही सांप भरे हुए हैं। ये मैंने 2 बार पहले भी देखा, और वैसे भी चलते चलते मेरे को लगता है, कभी कभी महसूस होने लगता है कि यहाँ नाग देवता थे, अभी तो थे, कहाँ गए, अभी कहाँ गए। फिर सोचती हूँ नहीं, मेरा वहम हो सकता है। अब जाके पता लगा कि गुरुपा से कनेक्शन होने के बाद में कि गुरुपा ही मेरे को दर्शन देते रहते थे। ये काफ़ी लंबे टाइम से मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब मैं छोटी थी तो भी मेरे को घर के अंदर से निकलते हुए कई बार दिखाई देते थे। तो अब पता लगा कि ये मेरे साथ गुरुपा ही थे जो मेरे को कभी कभी ऐसे दिखाई देते थे। तो मैं तो समझी नहीं, अब सब जाके समझी हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ, फिर समझने लगी हूँ। गुरुजी जब दिखाएं तब भी देखूं, मेरे में इतनी कहाँ हिम्मत समझने की। और जैसे लगता है कभी घर में भी या कहीं पर है कि जैसे सांप घूम रहे हैं, और मेरे को उनको देखना अच्छा भी लगता है। ये सब शिव की कृपा से है। मेरे को गुरु जी कहते हैं कि तेरे को सारी परेशानियों से निकाल रहा हूँ और तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। और गुरु जी ने कहा कि तेरा जीवन बदलने वाला है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का लख लख शुक्राना। अब मैं सत्संग को यही समाप्त कर रही हूँ। अब तो गुरुपा मेरे हर समय नाग रूप में दिखाई देते हैं और साथ रहते हैं, क्योंकि मेरे को ध्यान जल्दी आ जाता है इस रूप में। गुरु जी का जल्दी ध्यान आ जाता है और मेरा ध्यान गुरु जी के इस रूप में रहता है, गुरु जी के रूप में रहता भी है और अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं कनेक्शन बना नहीं पा रही थी, तो गुरु जी ने मेरे साथ नाग रूप में दर्शन देकर अब हर समय का कनेक्शन बना लिया है। और इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और जी की कृपा से, गुरुपा की कृपा से ही मैं सच में इस घटना को सच बता के खुश हो रही हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुपा का नाम मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। ये सब गुरुपा अपनी कृपा दिखाकर, अपने चमत्कार दिखाकर मेरे से करवा रहे हैं। नहीं तो मैं तो बैठी थी कि गुरुजी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन सोच में सोचती थी कि क्या चीज़ कैसे होगी। अब जाके मेरे को चीज़ें समझ में आई हैं। गुरुपा तो मेरे लिए इतना बड़ा सोच के बैठे थे, इतना बड़ा करने के लिए, मेरे लिए करने के लिए बैठे थे। अब मैं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी मेरे साथ क्या चमत्कार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की संगत आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है और अभी का है। तो मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये अभी ये अभी अपनी देव उठनी एकादशी अभी जो गई है, ये उस दिन का मेरा सत्संग है। तो जिस दिन अपनी ये देव उठनी एकादशी थी, उस दिन हम लोगों ने बाहर दिए लगाए थे
तो दिए लगाने के बाद हमारे जो कॉलोनी के जितने बच्चे थे वो सारे एक साथ इकट्ठे हो गए और क्रैकर्स वगैरह फोड़ने लगे। मतलब उस दिन बहुत इन्जॉय करने लगे, ऐसा लगा जैसे दिवाली थी। तो मैं भी अपनी दोनों बेटियों के साथ बाहर आ गई, मैंने भी दिए लगाए, तो मैं भी खड़े होकर देखने लगी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उनको पटाखे जलाते हुए देखना, और मेरी जो दोनों डॉटर्स थी वो भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो मुझे फिर एकदम से याद आता है कि मेरे घर में भी कुछ पटाखे रखे हैं दिवाली के, तो मैं उनको ले आती हूँ और ये बच्चे जला देंगे तो सही रहेगा, इन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो मैं जाके पटाखे लेके आती हूँ। जितने बचे थे हमारे यहाँ पे, जैसे थोड़े अनार हो गए और थोड़ा चरखरी और फूलझड़ी वगैरह बची थी, तो मैंने जाके सब बच्चों को पकड़ा दी कि चलो जला लो, तुम लोग इन्जॉय करो। तो मैंने इसके मेरी जो सबसे छोटी डॉटर है वो अभी दिसंबर में 3 साल की हो जाएगी, तो वो मुझसे बोलने लगी मम्मा मुझे भी अनार दे दो। तो मैंने कहा ठीक है तुम भी। उसे मैंने अनार पकड़ा दिया। मैं उसे आगे नहीं जाने दे रही थी उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। कुछ भी दिक्कत विक्कत हो सकती, मान लो कोई पटाखा फूटा तो उसको भी हार्म हो सकता था, वो छोटी थी। मैंने उसे अपने साथ ही रखा हुआ था। तो मैं जब बच्चों को पटाखे चलाते हुए देखती, संगत जी होता है ना एक कि अपना टाइम याद आता है कि जब हम छोटे थे हम भी पटाखे चलाते थे, हम ऐसे करते थे। मतलब मैं भी इनके साथ बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ, मैं भी पटाखे चला लेती हूँ। तो फिर मैंने भी एक अनार लिया, मैंने कहा ठीक है मैं अनार जलाती हूँ। तो अनार लेके मैंने क्या किया, मैंने हाथ में अनार पकड़ के मैंने सोचा इसमें आग लगा के उस अनार को सड़क पे रख दूँगी। मतलब हाथ पे ही मैं अनार पकड़ के आग लगाई थी और सड़क पे रख दी थी। तो मैंने जैसे लगाने लगी, मैंने जैसी अनार को जलाने लगी तो मेरा वो अनार नहीं जला। तो फिर मेरी जो नेबर थी उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर हाथ में ही फट गया तो दिक्कत हो सकती है। अभी ये किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उसके हाथ में पटाखा फट गया तो उसका हाथ जल गया था। तो मुझे लगा ठीक है सही बोल रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने जलाते जलाते रुक गई। मतलब अनार नहीं जला मेरा, मैंने नहीं जलाया तो मैं रुक गई। तो एकदम से मुझे मेरे पीछे मेरी जो छोटी डॉटर है, उसने क्या कि वो मेरे को देखी जो उसके हाथ में अनार था वो भी अनार जला रही थी ऐसे हाथ में पकड़ के, और दिए से मतलब जो दिया जो था दिए में आग में अनार को लगा रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो भी जैसा मैं कर रही हूँ वैसे वो मेरे पीछे कर रही है। तो संगत जी आप देखिए, मतलब इसमें आप देखिए वो उन अनार ने आग पकड़ ली थी बट वो अनार जला नहीं। मतलब मेरे को फिर जैसे ही मैंने ध्यान दिया पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा वो भी अनार में आग लगी हुई है, अनार उसके हाथ में। मैंने फटाफट से उसके हाथ से अनार को फेंका। मतलब मेरी ऐसी जान में जान अटक गई कि अगर ये अनार जल जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। या तो उसका हाथ जल सकता था या उसका पूरा फेस जल सकता था। मतलब आप ये देखिए संगत जी कि गुरुपा ये कौन कर सकता है। हमारे साथ हमारे गुरुपा थे, अगर उन्होंने उसको बचाया। मतलब संगत जी आप ये देखिए कि हम लोग अपने काम में बिज़ी, हम लोग ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पीछे से हमारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर मतलब कोई भी क्या पता ऐसे कोई काम कर रहे हों जिससे उनको हार्म पहुंच जाए। लेकिन हमें पता है उस टाइम पे हमारे साथ हमारे गुरुजी थे, उन्हें पता था कि ये अपने में बिज़ी हो जाएगी तो मुझे इनका ध्यान रखना है। तो संगत जी देखिए गुरुजी हमारे साथ हर जगह होते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे हो, हम कहीं हम इंजॉय कर रहे हों या कहीं पे हम किससे बातें कर रहे हो या घर में कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे आसपास हमारे गुरुजी होते हैं, एक हमारी ढाल बन के, हमारी प्रोटेक्शन बन के। जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, वो देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ मतलब हमारे बच्चे से कोई गलती तो नहीं हो रही या कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा जिससे उसको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। उनसे बचाने के लिए जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं जो हम सबके साथ हैं। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना है कि संगत जी अगर वो अनार जल जाता ना, वो उसके हाथ में जल जाता, वो तो छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता क्या होता, और मेरा भी ध्यान नहीं था। उसको सिर्फ हमारे गुरुपा ने बचाया, गुरुपा ने वो अनार जलने नहीं दिया। तो दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा सत्संग छोटा है मुझे पता है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि इससे हमें पता लगता है गुरुपा हमारे साथ हमेशा है, हमेशा। वो कभी कुछ हमेशा कोई भी हमारे साथ कोई परेशानी आने नहीं देंगे, कुछ गलत होने ही नहीं देंगे।
बस हाँ, उन्हें पता है कि ये अपने में मतलब उन्हें पता है कि मेरी ये बेटी जल्दी है, बेवकूफ़ है, ये अपने मस्त है, इसे नहीं पता इसके बच्चे क्या कर रहे पीछे। तो उन्हें पता है कि ये अपने काम पे लगी, तो इनका ध्यान मुझे रखना है। तो ऐसे मेरे गुरुपा हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने इतना शुक्राना किया ना गुरुपा का कि गुरुपा आपने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती अगर ऐसा वो अनार जल जाता तो। थैंक यू गुरुपा बचाने के लिए, हमें अपने से जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुपा ने मुझे एक दिन और बचाया था। मुझे मतलब उस दिन क्या हुआ था, गैस हमारी ऑन रह गई थी, मुझे नहीं पता था कि गैस ऑन है, वो काफ़ी देर तक ऑन थी। तो मतलब ये था कि अगर मैं लाइटर से जलाती भी गैस को तो ब्लास्ट हो सकता था, बट उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे रोक लिया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। बट कुछ ना कुछ तो है संगत जी कि मतलब हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, वो हर चीज़ से हमें बचाते हैं। मतलब अगर गुरुपा नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती गुरुपा हमारे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। और सब कुछ गुरुपा को सरेंडर कर दो। गुरुपा जो करोगे आप ही करोगे, आप ही को देखना है, आप ही को हर जगह से बचाना है। हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें खुद कुछ नहीं पता, बस आप हमारा हाथ कस के थामे रखना। संगत जी, गुरुपा हमें छोटी सी छोटी चीज़ से भी बचाते हैं। जो घरेलू चीज़ें भी होती हैं, जो घर में कितने भी काम हम कभी कुछ कर नहीं पाते या हमसे कुछ गलत हो जाता है, उससे भी गुरुपा हमें बचाते हैं। बड़ी मुसीबतों से तो निकालते हैं गुरुपा, हमारे कष्ट तो काटते, लेकिन छोटी छोटी रोज़मर्रा की दिक्कतें जो हो जाती है ना, उसमें भी गुरुपा हमें हमारी बहुत मदद करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने बचाया, हर चीज़ से बचाया। बस इसी तरह आप हमेशा हमारे साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। बस आपके साथ रहना है, नीवे होके रहना है और पूरा जीवन आपके साथ खुशी खुशी काटना है। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमें प्यार करते रहना गुरुपा, हम सबका हाथ कस के थामे रखना और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा ने ब्लेस किया। उनकी छोटी जो नातिनी है, मेरे बच्चों की, जो भी मेरी दोनों बेटियां हैं, उनके तो गुरुपा नाना जी ही लगे ना, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। तो उन्होंने उसको, अपनी नातिन को बचाया, प्रोटेक्ट किया। थैंक यू गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी दोनों नातिनियों के साथ हमेशा हो, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करोगे और उनकी लाइफ बहुत अच्छी बनाओगे गुरुपा। बस इतना ही चाहती हूँ, और बस यही चाहती हूँ आपकी दोनों जो भी जो हम लोग दोनों, आप मेरी जो बेटी, जो आपकी नातिनें हैं, आपके साथ हमेशा रहें, शुक्राना करते रहें, ज़िंदगी भर आपका शुक्राना करें गुरुपा। बस अपने से कभी दूर मत होने देना गुरुजी महाराज, प्लीज़ कभी दूर मत होने देना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती भूल चूक है तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। बस इसी तरह हमेशा हमारे साथ रहना, ढाल बन के, हमारे मम्मी पापा बन के, हर चीज़ में गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना।